हे गाइस, एक बार फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लाया हूँ बीपीएससी टीआरई 2.0 क्लास 6 to 8 हिंदी पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसमें कुल 80 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन पैराग्राफ से हैं। हम इन 20 क्वेश्चंस को स्किप करेंगे क्योंकि अगर पैराग्राफ को भी शामिल किया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। क्वेश्चन नंबर 91, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कुल भेद हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंध बोधक सर्वनाम। तो आंसर सी 6। क्वेश्चन नंबर 92, सर्वनाम का रूपांतरण किस दृष्टि से होता है। इसमें ऑप्शन को देखिए, लिंग वचन तो ठीक है लेकिन कारक नहीं होगा, तो इस तरह इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93, विशेषण के भेदों का वर्गीकरण का आधार क्या है। ऑप्शन बी, गुण, संख्या, परिमाण। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो उस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन बी, गुण, संख्या और परिमाण सही है। हिंदी में कारक कितने प्रकार के हैं। क्वेश्चन नंबर 94। तो हिंदी में कारक 8 हैं। इस स्लाइड को देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कारक चिन्ह: कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, अहो, अजी। ये कारक के 8 विभक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न, को, के लिए किस कारक का चिन्ह है। अभी आपको दिखाया स्लाइड में, संप्रदान, को, के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द रूप को कहते हैं। तो आंसर वही होगा, संप्रदान कारक को, के लिए। क्वेश्चन नंबर 97, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय का पता चले या उसकी पूर्णता अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। अंग्रेजी में टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 98, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यह किस काल का उदाहरण है। तो भविष्यत काल, वर्षा होगी तो फसल होगी। क्वेश्चन नंबर 99, जब 2 शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास में यही होता है कि 2 अलग अलग पद मिलकर एक तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे दशानन, 10 आनन, दशानन। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। अधिस्वर, महोषधि, महोत्सव। तो महोत्सव गुण संधि है। इसके लिए आप इस चार्ट को देख सकते हैं। दीर्घ संधि में, संधि युग्म में आ, ई, उ और गुण संधि में ए, ओ, अरसी। तो इसलिए महोत्सव, ओ आ रहा, मीन्स ये गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 101, आ के बाद ए हो तो ए और आ के बाद ओ हो तो औ होगा, यह परिवर्तन किस संधि में होता है। आंसर वृद्धि संधि में। जैसा कि आपने चार्ट में भी देखा, वृद्धि संधि में शब्द युग्म जब बनते हैं तो मात्राएं मिलती हैं ऐ की और औ की। क्वेश्चन नंबर 102, सौजन्यता, उज्ज्वल, भ्रातागण, उपरोक्त शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी को देखिए, सौजन्य, उ, ध, वल और भातृगण, उपर्युक्त। क्वेश्चन नंबर 103, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है। ऑप्शन सी, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। क्वेश्चन नंबर 104, निम्न में से सर्प का पर्यायवाची नहीं है। रजनीचर, भुजंग, उरग तो है। रजनीचर मतलब रात में चलने वाला। निशाचर, रजनीचर राक्षस का पर्यायवाची है, न कि सर्प का। क्वेश्चन नंबर 105, तुम्हारी जेब खाली है, इस वाक्य में जेब का लिंग क्या है। स्त्रीलिंग।
जेब स्त्रीलिंग है, क्योंकि इसको समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। तुम्हारी बहन सीता है, तो तुम्हारी बहन, बहन के लिए तुम्हारी शब्द यूज हुआ है, इसलिए वो सीता स्त्रीलिंग हुई। यहाँ पर भी जेब के लिए तुम्हारी शब्द यूज हुआ है, यानी कि जेब स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 106, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इस वाक्य में भरता कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 107, क्रिया के उस रूपांतरण को कौन सा वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है? तो कर्ता की प्रधानता का बोध कराने वाले कृतवाच्य, और कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, और भाव की प्रधानता भाववाच्य। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 108, आकर्षण का विपरीतार्थक शब्द है विकर्षण। क्वेश्चन नंबर 109, आदि से अंत तक को ऑप्शन सी देखिए अधोपांत बोलते हैं, आधोपांत। क्वेश्चन नंबर 110, ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द, ऑप्शन बी। नंबर 111, इनमें से कौन व्याकरणाचार्य नहीं है? पणनी है, पतंजलि है, रामविलास शर्मा व्याकरणाचार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन बी को देखिए कि दो वर्णों के मेल, नहीं, ऑप्शन ए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तथा दो पदों के मेल को समास कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 113, ने विभक्ति किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने, आपने पहले देखा। क्वेश्चन नंबर 114, उच्छ्वास में कौन सा उपसर्ग है? तो उच्छ्वास में उत, उ, अत, हलंत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 115, किसी वाक्य में कर्ता और उसके विस्तार को कहते हैं उद्देश्य, उद्देश्य कहते हैं। जैसे एक वाक्य लिया, राम ने रावण को मारा, तो राम ने उद्देश्य है और को मारा विधेय है। वाक्य के 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय, तो आंसर उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 116, विशेषण के अंत में संस्कृत और हिंदी के तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सी संज्ञा बनती है? भाववाचक संज्ञा, जैसे मानव, मानव में ता लगा मानवता, दानव में ता लगा दानवता, इस तरह से भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 117, दो अक्षरों के मेल से तीसरे शब्द की रचना होती है, उसे संधि कहते हैं। संधि की यही परिभाषा है कि दो वर्णों या अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, ऐसे शब्दों को जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे कर्ण शब्द तत्सम है, संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत से विकृत होके कान शब्द हिंदी वाले तद्भव हैं। क्वेश्चन नंबर 119, कर्मधारय समास का उदाहरण है। इसके लिए कर्मधारय समास की पहचान जान लें कि जिसमें उपमा उपमेय हो, विशेषण विशेष्य हो, और है जो के समान शब्दों को विग्रह, समास को विग्रह करने पर प्राप्त हो। जैसे परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी, परम है जो ईश्वर, परमेश्वर, तो आंसर क्या होगा? सी। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने हैं? वाक्य कितने भेद हैं? 8। निषेध वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इस तरह से 8 वाक्य, 8 प्रकार के वाक्य हैं, जबकि रचना के आधार पर 3 हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 121, जिस वाक्य में एक से अधिक प्रधान वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा है किंतु वह गरीब है, दोनों मेन वाक्य हैं, दोनों प्रधान वाक्य हैं, और उसमें उस वाक्य को जोड़ने वाला शब्द किंतु है। क्वेश्चन नंबर 122, और ये चिन्ह, विराम चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? तो इसको अर्ध विराम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, अंधे के आगे रोए अपने नयन खोए का अभिप्राय है। इसका मतलब है अयोग्य से कहना। क्वेश्चन नंबर 124, बीती बातों की याद दिलाना में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्वेश्चन नंबर 125,
वर्ण और अर्थ के मेल को क्या कहते हैं? शब्द। क्वेश्चन नंबर 126, य, र, ल, व किस तरह की ध्वनियाँ हैं? इन्हें अंतस्थ ध्वनियाँ बोलते हैं। व्यंजन वर्ण के 4 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ और उष्ण या संघर्षी व्यंजन। तो ये य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। निम्न में से नासिक के व्यंजन नहीं है: य, न, ण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह एक अंतस्थ ध्वनि है, न कि नासिक की ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 128, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यह एक व्यंजना है, क्योंकि यहाँ पानी के अलग अलग अर्थ हैं। पानी का अर्थ इज्जत है, चूर्ण आटा से है, चूने से है, अलग अलग अर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 129, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक रचित सुमंत बुलाए। यह काव्य पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो यह अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। मुदित म, मही म, यहाँ भी म, मंदिर। क्वेश्चन नंबर 130, लघु और गुरु किसके अंग हैं? तो लघु और गुरु छंद के अंग हैं। छंद मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक गौण प्रकार भी है, मुक्तक छंद। लेकिन प्रमुख छंद के 2 ही भेद हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 131, 131, मुख्य छंद कितने के प्रमुख भेद हैं? छंद के कितने प्रमुख भेद हैं? तो 2। क्वेश्चन नंबर 132, जब कोई बोली अपनी भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है, तब उसे कहा जाता है? तो उसे उपभाषा या विभाषा कहा जाता है। से बिहारी उपभाषा के अंतर्गत 3 मुख्य बोलियां आती हैं: भोजपुरी, मैथिली और मगही। क्वेश्चन नंबर 133, सरकारी स्तर पर गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में किसका उपयोग होता है? तो अधिसूचना का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134, संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता किसके गुण है? आंसर संक्षेपण के, ब्रीफ में लिखना, संक्षेप में लिखना। क्वेश्चन नंबर 135, असमंजस में मन उलझना के लिए एक शब्द क्या है? इसका आंसर है सी, किम कर्तव्य विमूढ़। क्या करे क्या ना करे समझ में आना, असमंजस में मन उलझे रहता है, मतलब किम कर्तव्य विमूढ़। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से कौन आदिकाल जैन साहित्यकार हैं? चरपट, नरपति, नाल्ह, नागार्जुन। इनमें से कोई आदिकाल जैन साहित्य के साहित्यकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 137, मिलान करना है कि कौन से कवि किस काल के हैं? नाभादास भक्ति काल के कवि हैं, चंदबरदाई आदिकाल के कवि हैं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ये आधुनिक काल के कवि हैं, और केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। इस तरह ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 138, यहाँ भी मिलान करना है रचना और विद्या। कौन सी रचना किस विधा की है? यशोधरा चंपू काव्य है, रश्मिरथी खंड काव्य है, बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है, और रामचरितमानस महाकाव्य है। तो इस तरह ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 139, यहाँ भी मिलान करना है, उपन्यास है और उनके लेखक हैं। तो उपन्यास निर्मला के लेखक प्रेमचंद, त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार, कंकाल जयशंकर प्रसाद और गिरती दीवारें उपेंद्रनाथ अस्क। इस तरह से आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 140, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल का नामकरण किया। तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण दिया है गद्य काल के नाम से। क्वेश्चन नंबर 141, इनमें से कौन पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो आंसर सी, गणेश शंकर विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 142, मिलान करना है ग्रंथ और उनके लेखक से। तो शिव सिंह सरोज इसके लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। और मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान,
इसके लेखक हैं ग्रेसन। और हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधु। इस तरह से आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 143, समास और उसके उदाहरण दिए गए हैं, उनसे मिलान करिए। अव्ययी भाव समास कौन है? तो यथाशक्ति अव्ययी भाव है। प्रथम पद अवयव और पूरा पद एक क्रिया विशेषण। देशभक्ति, देश की भक्ति तत्पुरुष समास जिसका अंतिम पद प्रधान होता है। हाथापाही दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास। और पीताम्बर दोनों पद अप्रधान किसी तीसरे पद की ओर संकेत, इसलिए यहाँ पीताम्बर शब्द बहुब्रीहि समास। इस तरह से आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 144, मिलान करना है इंग्लिश शब्द को उसके हिंदी रूपांतरण से। अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब तद अनुसार। सेंसस, सेंसस मीन्स जनसंख्या। बेसिक पे, बेसिक पे को हिंदी में कहते हैं मूल वेतन। और एडजस्टमेंट को हिंदी में कहते हैं समायोजन। इस तरह से आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 145, लोकोक्तियाँ है और उनके अर्थ मिलान करना है। हाथ कंगन को आरसी क्या मीन्स प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यानी कथनी और करनी में अंतर। सब धन 22 पसेरी, यानी कि अज्ञानी के लिए अच्छी बुरी बात सब चीज़ें एक समान। और होनहार बिरवान के होत चिकने पात, यानी कि पूत के पाँव तो पलने में ही दिख जाते हैं। इस तरह से आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 146, वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। आप जानते हैं, पहले भी डिस्कस हो चुका है कि 8 प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक, विधिवाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, इस तरह से। तो वाक्य दिए गए हैं और उनसे मिलाना है। आप देख सकते हैं सी ऑप्शन में, सी क्या तुम खा रहे हो में प्रश्न लगाया हुआ है, यानी कि ये प्रश्नवाचक है। हम खा चुके हैं, काम पूरा हो गया मीन्स विधिवाचक है। उसने नहीं खाया, नहीं निषेध शब्द है, नहीं निषेधवाचक। तुम खाओ ऑर्डर दिया जा रहा, आज्ञावाचक। इस तरह से आंसर हुआ ए। क्वेश्चन नंबर 147, शाब्दी व्यंजना कहाँ होती है? आंसर जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो। हाँ, जहाँ अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग हो। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 148, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ देख पाएंगे ज्यों आया है, ज्यों, ज्यों त्यों, मानो जानो जनो। ये सारे किस अलंकार के हैं शब्द? तो ये इस तरह के शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरो शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। उपयुक्त पदांश में कौन सा छंद है? तो आंसर ए द्रुत विलंबित छंद। अंतिम प्रश्न है विभाव क्या है? आंसर है ए विभाव भाव के उद्बोध का कारण है। तो ये रहा बीपीएससी टीआरई 2.0 क्लास 6 to 8 हिंदी का सॉल्यूशन।